नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। अभी हमारे देश में एक हिजाब का मामला काफ़ी चर्चा में बना हुआ है और हिजाब पर अब बड़ी पीठ में होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने सुनाया विभाजित फैसला और सीजीआई को भेजा जाएगा ये केस। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया और जस्टिस सुधांशु धूलिया ने हिजाब को पसंद का विषय करार दिया और हाईकोर्ट ने शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को ठहराया था सही। देखिए आप सभी जानते हैं कि हमारे स्कूलों की आप जहाँ भी जाते होंगे, जहाँ भी पढ़ाई किए होंगे, वहाँ की एक ड्रेस कोड होता है, वही पहन के आप लोगों को जाना होता है। लेकिन आप देखते हैं कि मुस्लिम धर्म में एक हिजाब की प्रथा बनी हुई है, तो उसे पहनकर उनके जो मुस्लिम लड़कियां होती हैं वो कॉलेज स्कूल जाती थी। उसी को लेकर एक कर्नाटक से विवाद शुरू हुआ था। कहाँ से? कर्नाटक से। अगर कर्नाटक की राजधानी देखना चाहें तो बेंगलोर है और देखिए इसकी सीमा गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से लगती है। यहाँ विधानसभा में 224 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में आपको 28 सीटें देखने को मिलेंगी। बसवराज मुंबई यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और थावरचंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं। यहाँ का क्षेत्रफल अगर आप देखें तो 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और हिजाब की बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे शरीर के कुछ अंगों को ढकने या छुपाने के लिए मुस्लिम महिलाओं और लड़कियां जिस परिधान को प्रयोग में लाती है ना, आमजन में उसी को आप लोग हिजाब कहते हैं। और मुसलमानों में हेड स्कार्फ और नकाब के मिले जुले रूप का ये आधुनिक परिधान है जिसे मुस्लिम महिलाएं बाहर जाने पर पहनती हैं। और हिजाब का शाब्दिक अर्थ होता है आड़, ओट या पर्दा। ठीक है। और यहाँ एक और पॉइंट की बात कर लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट की। आप सभी जानते हैं कि हमारी सर्वोच्च अदालत है और संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की गई है, तो संवैधानिक संस्था है। और आप देखते होंगे कि इसकी स्थापना 28 जनवरी 1850 में की गई थी। वर्तमान में इसमें आप देखते हैं 34 न्यायाधीश हैं, एक आपका मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश देखने को मिलेंगे। और एक बात याद रखिएगा, जो ये न्यायाधीश है इनका कार्यकाल यानी कि सेवानिवृत्ति की उम्र कितनी रखी गई है? 65 साल। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और देखिए जितना हमारे देश में धर्म, सामाजिक धार्मिक मुद्दा नहीं होते, धार्मिक जो भी मुद्दे हैं, उतने आप देखते हैं कि राजनीतिक मुद्दे होते हैं और राजनीति कुछ ज़्यादा ही होती है इस तरह के मुद्दे पर। जस्टिस गुप्ता का मत क्या है? पंथ निरपेक्षता सभी नागरिकों पर लागू होती है और इसलिए एक समुदाय को धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल करने की अनुमति देना पंथ निरपेक्षता के प्रतिकूल होगा। और इस मामले में राज्य सरकार का आदेश समानता का माहौल बनाने के लिए जारी किया गया है और सिख समुदाय के लोगों द्वारा धार्मिक प्रतीकों को धारण करने को इस मामले में आधार नहीं बनाया जा सकता है। जस्टिस धूलिया ने क्या कहा है? किसी धार्मिक मुद्दे पर हमेशा एक से अधिक दृष्टिकोण होंगे। कोर्ट ने यह अधिकार नहीं दिया है कि वह एक विचार को स्वीकार कर ले और दूसरे को छोड़ दे। हिजाब का प्रतिबंध का परिणाम यह होगा कि हम एक बालिका को शिक्षा से वंचित कर देंगे और राज्य सरकार को सोचना चाहिए कि ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, बालिकाओं की शिक्षा या ड्रेस कोड लागू करना। क्या मामला है? इस साल फरवरी में कर्नाटक सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया था और इसके खिलाफ कुछ छात्राओं ने हाईकोर्ट पर दरवाजा खटखटाया था और हाईकोर्ट ने प्रतिबंध हटाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। अब आगे क्या होगा? 2 न्यायाधीशों की पीठ ने चूंकि खंडित निर्णय सुनाया है, इसलिए फिलहाल हाईकोर्ट का निर्णय प्रभावी रहेगा और इससे कर्नाटक की शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब का पर प्रतिबंध बना रहेगा। और प्रधान न्यायाधीश अब एक बड़ी पीठ का गठन करेंगे जहां इस पर मुद्दे पर सुनवाई होगी और फैसला आएगा। तो देखने लायक होगा फैसला जो भी रहेगा। ठीक है। चीन से लड़ाई में भारत रहेगा बड़ा साझेदार, ये अमेरिका कह रहा है। और चीन की बात होती है तो हमारा पड़ोसी है, लद्दाख हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, सिक्किम हो, अरुणाचल प्रदेश हो। एक समय ऐसा भी था कि जब चाइना का और पाकिस्तान की तरफ झुकाव अमेरिका का हुआ करता था, हमारा धुर विरोधी हुआ करता था अमेरिका। लेकिन आज आप देखिए परिस्थिति बदल गई है, अमेरिका का झुकाव हमारी तरफ दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर आप देखिए कि चाइना को आगे बढ़ने से रोकना है तो बिना भारत की मदद के ये संभव नहीं है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि चाइना
को रोकने के लिए अमेरिका हमारे पक्ष में खड़ा दिखाई दे रहा है, हमसे दोस्ती करने की कोशिश भी में लगा हुआ है। कश्मीर समस्या के लिए नेहरू जिम्मेदार हैं, ये आप देखिए कि कौन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब कह रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में, हमारे पहले प्रधानमंत्री थे ना, उन्हीं की बात हो रही है। और 2019 में आपने देखा होगा कि 370 हटा दिया गया था, 35 से हटा दिया गया था, और लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 हिस्सों में बंट गया था। लद्दाख आपका केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख की राजधानी लेह है और इसकी सीमा चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से लगती है, और राज्यों में हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से लगती है। जबकि जम्मू कश्मीर की सीमा केवल पाकिस्तान से लगती है और राज्यों में पंजाब, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख से लगती है। और यहाँ दिल्ली की तरह विधानसभा भी होगी आपकी, ये भी याद रखिएगा। लेकिन आप लोगों से यहाँ एक सवाल है, आप क्या सोचते हैं कि आज जो भी समस्याएं सामने खड़ी हुई है, उनके लिए गांधी को, नेहरू को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को या भीमराव अंबेडकर को गलत ठहरा देना, उन्हें जिम्मेदार ठहरा देना, कहाँ तक ये सही है? और आप देखिए हर व्यक्ति से, आप देखिए वो भी, चाहे सभी जो भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हो, उसके बाद जो भी सरकार में रहे हो, वो सभी इंसान ही थे, उनसे गलतियां हो सकती हैं। और जम्मू कश्मीर के मुद्दे को माना जाता है कि गलती हुई है नेहरू से, लेकिन उसे अब सुधारने की बात होना चाहिए। यूएन में चर्चा यूक्रेन की ओर, पाक ने अलापा कश्मीर राग, ये आप सभी को मालूम है कि कहाँ की बात हो रही है? यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही है। और आपको मालूम है कि रूस और यूक्रेन रूस के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है। ये हमारा प्यारा भारत है और इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान यूक्रेन को उठाना पड़ रहा है। और यूएन की बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र की, तो आप सभी जानते हैं कि 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। बल्क ड्रग पार्क से सस्ती होंगी दवाएं, मोदी साहब कह रहे हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस से सुगम होगी यात्रा, अभी आपने देखा है। अब अभी प्रधानमंत्री साहब ने इसका उद्घाटन भी किया था, उसके बाद कुछ पशु भी टकराए थे, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के ऊना में गुरुवार को बल्क ड्रग पार्क का शिलान्यास और आईआईटी का लोकार्पण करते प्रधानमंत्री मोदी साहब। एक बात मालूम होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में चुनाव है। इसकी राजधानी शिमला है, दूसरी धर्मशाला है। इसकी सीमा आप देखिए लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, नई दिल्ली, किसे हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से लगती है। यहाँ विधानसभा में आपको 68 सीटें देखने को मिलेंगी। विधान सभा में 68 हैं, राज्यसभा में 3 और लोकसभा में 4 सीटें देखने को मिलेंगी। और दूसरी याद रखिए, गुजरात में चुनाव है, गांधीनगर इसकी राजधानी है, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री काफ़ी यहाँ चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं, बहुत सारी योजनाओं का लोकार्पण भी कर रहे हैं। और आप देखिए इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। पड़ोसी राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, मुंबई आप लोगों को महाराष्ट्र देखने को मिलेगा। और 1 मई 1960 में से राज्य बनाया गया था। यहाँ आचार्य देवव्रत राज्यपाल हैं। भूपेंद्र भाई पटेल बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं। यहाँ का क्षेत्रफल देखें तो 1,96,024 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, ठीक है, आपका गुजरात। तो ये भी याद रखिएगा। पूरे देश के साथ कदम ताल करेंगे जम्मू कश्मीर के छात्र, एक समान शैक्षणिक कैलेंडर लागू हुआ है। अब आप देखिए कि सभी कुछ खत्म हो चुका है। पहले ऐसे कई प्रावधान हुआ करते थे कि क्या होता था कि जम्मू कश्मीर का अलग ही संविधान माना जाता था, लेकिन अब आप देखिए सब कुछ खत्म होने के बाद वो सभी प्रावधान यहाँ भी लागू होंगे जो अन्य राज्यों में होते हैं। और देखिए रूस के विरुद्ध प्रस्ताव में अनुपस्थित रहा भारत, यानी कि कहने का मतलब है कि जब वोटिंग पड़ रही हो वहां से आप उपस्थित ही नहीं रहिए। तो ऐसा ही भारत अधिकतर मामले में करता भी है। सुप्रीम कोर्ट का पटाखों पर प्रतिबंध पर तत्काल सुनवाई से इंकार किया है। राष्ट्रीय राजधानी में आप देखते हैं कि जब दीपावली मनाई जाती है उसके बाद आप देखते हैं वायु प्रदूषण कितना फैलता है, उसी को लेकर बात हो रही। घर वापसी के लिए भी बनेगी हिंदू आचार संहिता। और अब देखिए बेहिसाब हवाई किराया, फिर भी बुकिंग में तेजी है। अब त्योहारी सीजन है इसलिए। रूसी हमले से थर्राया यूक्रेन, 40 शहरों पर बरसी मिसाइलें। रूस आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा हमले कर रहा है और इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है दोनों देशों को लगभग। कैश ट्रांसफर योजना का प्रशंसक बना आईएमएफ। मुद्रा कोष ने कहा है भारत में बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, डिजिटलीकरण भी भारत की अर्थव्यवस्था में गेम चेंजर है। आईएमएफ की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि किसकी बात हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात हो रही है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात हो रही है। और इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो कब हुई थी इसकी स्थापना? 27 दिसंबर 1945 में हुई थी। और इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी यूएसए में देखने को मिलेगा।
और इसका उद्देश्य यही है कि अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना, सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का सामना करने वाले सदस्यों को संस्थान उपलब्ध कराना, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकटों से उबरने से रोकना व सहायता करना। पराली से मुक्ति के लिए लगाए जाएंगे पैलेट प्लांट, एक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कहा है। और एक बात आपको मालूम होना चाहिए कि देखिए क्या होता है कि जो अवशेष बचते हैं ना फसल के, आप देखते हैं जैसे अभी उड़द का सीजन चल रहा है कटने का, तो ऊपर का हिस्सा उपयोग हो जाएगा, उसी से आप देखते हैं दाने निकल आएंगे। नीचे का जो अवशेष बचेगा उसे खेत में ही जला दिया जाता है। इससे आप देखते हैं कि पर्यावरण को भी नुकसान होता है, वायु प्रदूषण भी फैलता है और किसानों को भी नुकसान होता है इससे। तो आप देखेंगे कि उसी की बात हो रही है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के किसानों की हालत बहुत बुरी है, उनके पास इतनी सुविधाएं नहीं है। और अगर सरकार मदद करे तो आप देखिए देसी खाद में बदला जा सकता है, इससे आप देखिए उनकी खेती को भी फायदा होगा। लेकिन सरकार कुछ कदम उठाए तब। ये सभी खबरें आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है ना, उसी से जुड़ी हुई है। और केंद्र शासित प्रदेश भी है दिल्ली, नई दिल्ली इसकी राजधानी है। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की राह का रोड़ा नहीं बनेंगे पेड़, परियोजनाओं के लिए जगह बनाने को एलजी ने दी पेड़ों की कटाई को मंजूरी। लेकिन आप देखते हैं कि बहुत सारी परियोजनाएं चलती हैं और पेड़ों को काट दिया जाता है, लेकिन उनके जो पेड़ कट जाते हैं उसके बाद आप देखते हैं कि पेड़ लगाए नहीं जाते हैं। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि आजकल पेड़ों की कमी ही दिखाई दे रही है, जंगल साफ होते जा रहे हैं। आई इनोवेटिव आज से देखेगी आईआईटी के नवाचारों की झलक। दिल्ली में प्रत्यारोपित पेड़ों की जिंदा रहने की दर का ऑडिट शुरू हुआ है कि कितने पेड़ जिंदा रह सके हैं। देहरादून स्थित वन अनुसंधान संस्थान है ना, उसे वही कर रहा है। और आप देखते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पेड़ प्रत्यारोपित कर दिए जाते हैं ना, लेकिन आप देखते हैं कि बहुत सारे पेड़ उसमें जिंदा नहीं रहते हैं। देश की बुनियाद तैयार करते हैं शिक्षक, मनीष सिसोदिया कह रहे हैं। और दिल्ली की शिक्षा नीति की सराहना भी होती रहती है और इसी को देश में लागू करने की बात भी करते रहते हैं अरविंद केजरीवाल। जहांगीरपुरी में दुकानदार से 250 किलोग्राम पटाखे बरामद हुए। और एम्स में अब सिटी स्कैन जांच की सुविधा भी होगी 24 घंटे, वेटिंग होगी कम। चलिए अच्छी बात है। जल्द ही सप्ताह में 7 दिन और 24 घंटे सब संचालित होंगे गोदाम। और दिल्ली सरकार की नाकामी से लगा जुर्माना, गुप्ता कह रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी के बारे में सुनते हैं ना, ये आप देखते हैं कि कब हुई थी इसकी स्थापना, 2010 में। रिश्वत लेते निगम के बेलदार गिरफ्तार। अपराधी से मेल खाया चेहरा, विदेश में पकड़ा गया सीमेंट का व्यापारी। क्रेडिट कार्ड व 5G सेवाओं को सक्रिय करने के नाम पर ठगी में 3 गिरफ्तार हुए। आप लोगों से कई बार बोल चुका हूं कि इस तरह की ठगी से आप लोग सावधान रहिए। आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत सारी ठगी भी सामने आ रही है। विदेश भेजने के नाम पर 2500 लोगों से ठगी, 2 गिरफ्तार। देख लीजिए। खाड़ी देशों में नौकरी दिलाने के नाम पर कर चुका है 2.5 करोड़ रुपए की ठगी। तो इसीलिए कहता हूं कि कम से कम आप लोग इतना तो क्या रहिए, इतना तो सावधान रहिए कि जान सकें कि खाड़ी देश कहते कैसे हैं वैसे। आप देखिए यहाँ अगर आप लोग आए, देखिए यहाँ आ जाइए, जिसे आप गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल भी कहते हैं, जीसीसी कहते हैं, खाड़ी सहयोग परिषद के नाम से भी जानते हैं। देखिए हमारा प्यारा भारत है एशिया में। अगर इसमें हम लोग बात करें तो देखिए फारस की खाड़ी से जो सीमा लगती है ना सामान्यतः, उन्हीं को खाड़ी देशों में आप लोग गिनते। सीमा फारस की खाड़ी के साथ मिलती है, उन्हें खाड़ी देश के रूप में संबोधित करते हैं। जब खाड़ी देशों की बात की जाती है तो इसमें कुवैत आता है। क्या आता है? कुवैत। आप देखिए कुवैत, ओमान, ये ओमान हो गया, ये कुवैत हो गया। उसके बाद आप आ जाइए सऊदी अरब, ये आप देखिए सऊदी अरब हो गया। उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात, कतर, थोड़ा कतर के लिए और जाइए, यहाँ आप लोग देखेंगे कतर हो गया, बहरीन हो गया, ये सभी शामिल हैं। और 6 देश खाड़ी सहयोग परिषद के संस्थापक हैं।
इराक व ईरान की मतलब आप सोचिए ईरान और इराक देश की भी फारस की खाड़ी के साथ लगता है, लेकिन इसकी इस सदस्य में शामिल नहीं, खाड़ी देशों में ये शामिल नहीं है खाड़ी सहयोग परिषद में। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है, क्या होता है, पूछ लेता है। यात्रियों के लिए 15 मंजिला होटल बनवा रहा है NCRTC। रैपिड ट्रेन के जंगपुरा स्टेशन पर उपलब्ध कराए जाएंगे 150 1 BHK स्टूडियो अपार्टमेंट फ्लैट। लंबे समय तक भी रह सकेंगे लोग, प्रतिदिन के हिसाब से देना होगा किराया। 9 मंजिल का ढांचा तैयार हुआ है, देख लीजिए, अच्छी बात है। IPU में भी भारत ने पाक को कश्मीर मुद्दा उठाने के लिए लताड़ा। यानी कि IPU कहने का मतलब है अंतर संसदीय संघ की बैठक में। और आप देखते हैं कि अब देखिए जम्मू कश्मीर का मामला ख़त्म हो गया। अब आप देखिए कि उस जम्मू कश्मीर वाले हिस्से की बात होनी है जिसमें पाकिस्तान कब्जा किए बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान करता रहता है। उद्धव ने चुनाव आयोग पर लगाया भेदभाव का आरोप। ये सभी महाराष्ट्र की घटनाएं हो रही हैं। कहाँ की बात चल रही है, महाराष्ट्र की बात चल रही है। पहले आपको मालूम होगा कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। फिर आपने देखा है कि इन्हीं के विधायक एकनाथ शिंदे ने अलग होकर और बहुत सारे विधायकों ने अलग होकर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। मुंबई इसकी राजधानी है और 1 मई 1960 में इसे राज्य बनाया गया था। और विधानसभा में 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। और आप देखेंगे कि एकनाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल हैं। और देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात क्यों हो रही है, क्योंकि जो शिवसेना है जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी, उसी को लेकर आप देख रहे हैं कि बगावत चल रही है कि हमारी शिवसेना, हमारी शिवसेना। उद्धव गुट कह रहा है हमारी शिवसेना और शिंदे गुट कह रहा है हमारी शिवसेना। और भारतीय निर्वाचन आयोग आपके देखते होंगे विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव की देखभाल भी करता है, चुनाव चिन्ह भी देता है। तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे, वर्तमान में राजीव कुमार हैं। और ये संवैधानिक संस्था है। अनुच्छेद 124 के तहत, अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की गई है, ठीक है। 324 आप लोग जरूर याद रखिएगा। और 124 के तहत किसकी, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। थरूर रसायन व उर्वरक मामलों की संसदीय समिति के प्रमुख बने, कांग्रेस नेता हैं। और आप देखते हैं कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी लड़ रहे हैं। और कांग्रेस की बात होती है तो बहुत पुरानी पार्टी है। आप देखते हैं कि 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। अगले सप्ताह PM किसान निधि की 12वीं किस्त होगी जारी। ये आप सभी जानते हैं कि 6,000 रुपये मिलते हैं ना, 2-2 हज़ार रुपये करके, उसी की बात हो रही है। तो ये भी अच्छी बात है। किसान सम्मान निधि ये कब हुई थी, शुरू कब हुई थी ये योजना किसान सम्मान निधि? ये हुई थी आप देखते हैं कब, 1 फरवरी 2019 को। और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंदर में आती है, ठीक है। असम में आधार कार्ड जारी करने के मामले में 2 सप्ताह का समय दिया गया है। कानून मंत्रियों और विधि सचिवों का अखिल भारतीय सम्मेलन होगा। और ये आप देखेंगे 14 से 17 अक्टूबर तक। राष्ट्रपति मुर्मू ने गुवाहाटी में सुपर कंप्यूटर सुविधा समेत कई परियोजनाओं की शुरुआत की है। और आपको मालूम होना चाहिए कि क्या मालूम होना चाहिए कि हमारे देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति है, उड़ीसा राज्य से संबंध रखने वाली पहली राष्ट्रपति है और दूसरी महिला राष्ट्रपति है। पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। चुनावी बांड योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई आज होगी। भारत को रक्षा आयात पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, हमारे रक्षा मंत्री कह रहे हैं, सही बात है। यूपी में बने EV वाहनों पर 5 वर्षों तक नहीं देना होगा रोड टैक्स। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की बात हो रही है, इन्हें बढ़ावा देने के लिए आप देखिए क्या है, योजनाओं की बात की जा रही कि लोग खरीदें कम से कम। विदेश में खरीदे गए पहले 2 पहिया EV पर 5,000 रुपये प्रति वाहन तक सब्सिडी मिलेगी। पहले 50,000 3 पहिया पर आप देखें 12,000 रुपये की खरीदना हो देख लीजिएगा।
राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने वाली मांग पर केंद्र से जवाब तलब किया गया है। और प्रवासी समुदाय के साथ जुड़ाव सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब कह रहे हैं। हर सड़क हादसे की तरह तय में जाने की तैयारी है और 33% मामलों में सड़क का डिजाइन होता है दोषी, हालांकि 90% मामलों में चालक को मान लिया जाता है दोषी। अधिकारियों को मिल रहा है प्रशिक्षण, रिपोर्ट कैसे हो दर्ज। आप देखते हैं कि कई दुर्घटनाएं होती रहती हैं हर वर्ष। सड़क हादसों में जान गंवाने वालों में अब 11% भारतीय हैं। देख लीजिए, दुनिया के भारतीय निर्यात। अमेरिका और यूरोप में मंदी से भारत का निर्यात प्रभावित हुआ है। ग्लोबल सुस्ती। इस तरह के कार्टून भी आप देखते हैं, कई बार परीक्षाओं में पूछ लेते हैं, उस पर कुछ शब्द आपको लिखने के लिए कहा जाता है, तो सोचा करिए, लिखा भी करिएगा इस पर। ये आप देखिए, वही कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए जो चुनाव चल रहा है उसी को लेकर न्यूज छापी जा रही है। अब देखिए, लगभग मल्लिकार्जुन खड़गे का जीतना तय है, लेकिन आप लोग रिजल्ट का इंतजार कर लीजिए, औपचारिक ऐलान हो जाएगा। शिकायत नहीं, लेकिन कई पीसीसी में खड़गे का स्वागत होता है, मेरा नहीं, थरूर कह रहे हैं। चलिए, ये भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद का चुनाव लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा उम्मदराज को तो कांग्रेस हारे प्रत्याशी को नहीं देगी टिकट, क्योंकि आप देखिए एमपी में भी आपका चुनाव है मध्य प्रदेश में। भोपाल इसकी राजधानी, इसकी सीमा छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से लगती है। यहाँ में आप देखेंगे विधानसभा में 230 सीटें हैं, विधानसभा में 230 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में। भाजपा का दावा, बगावत की राह पर हैं गहलोत। ये आप सभी को मालूम है कि कहाँ की बात हो रही है, राजस्थान की। और कांग्रेस की सबसे बड़ी परेशानी यही है कि हर राज्य में आप देखिए कि क्या है, उसमें 2 गुट आपको देखने को मिलते हैं। इसी तरह राजस्थान में भी आप देखते हैं कि एक तो आप देखते हैं अशोक गहलोत का गुट है, दूसरा आप देखते हैं कि सचिन पायलट का गुट है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब से लगती है। अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, कलराज मिश्रा यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है आपका राजस्थान, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ भी 2023 में चुनाव होगा। संघ से थी नफरत तो नीतीश 22 साल भाजपा के साथ क्यों रहे, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। कौन कह रहा है? सुशील कुमार मोदी कह रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार ने साथ छोड़कर आरजेडी और कांग्रेस के साथ सरकार बनाई है कहाँ, बिहार में। आरएसएस की बात होती है तो ये भी काफ़ी चर्चा में रहता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। नागपुर में हेडक्वार्टर है। केवी हेडगेवार इसके फाउंडर है। हिंदू राष्ट्र की बात करता है, हिंदुत्व की बात करता है ये संगठन, और बीजेपी का काफ़ी मदद भी करता है। कहते हैं कि बीजेपी की जीत में उसी का योगदान रहता है। एक बार बिहार में देख लीजिए, बिहार भी आजकल काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। ये आप देखेंगे बिहार आपको देखने को मिलेगा। क्या है? ये है बिहार। पटना इसकी राजधानी, इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। आप देख, फागू चौहान यहाँ के राज्यपाल हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है। विधानसभा में 243 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 और लोकसभा में 40 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। सत्ता में नहीं रहने पर एजेंसियों का कान पकड़कर बाहर खींचेंगी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कह रही हैं। और आपको मालूम होगा कि पश्चिम बंगाल भी आजकल काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। वेस्ट बंगाल, कौन सा बंगाल? वेस्ट बंगाल। और आप देखेंगे इसके राज्यों में उड़ीसा, झारखंड और बिहार, सिक्किम, असम से सीमा लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, 3 देशों से लगती है। विधानसभा में 294 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें देखने को मिलेंगी। जानकारी छिपाने पर विधायक को 2 महीने का जेल। ये आप देखिए, बेंगलोर की बात हो रही, कर्नाटक की बात हो रही है। बेंगलोर इसकी राजधानी है ना। जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था तो डॉक्टरों का बुखार छुड़ा देता था। ये आप देखते हैं, आरजेडी के नेता हैं, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटा हैं तेज प्रताप यादव। इस बार भी निर्विरोध चुनी जाने वाली पंचायतें होंगी मालावाल। ये हरियाणा की बात। हरियाणा में पिछले पंचायत चुनाव में 54.4% पंचायत प्रतिनिधि चुने गए थे निर्विरोध। प्रदेश सरकार ने अनुदान के रुपए में दिए थे इन पंचायतों को 210 करोड़ रुपए। टीएमसी विधायक ने कहा पार्टी में और नौकर और मालिक की संस्कृति है। चलिए, आप देखिए, पश्चिम बंगाल की बात हो रही है। आग गवा चुके गंगाधर के पास इलाज के कागजात नहीं है। ऑपरेशन क्रम में झारखंड के घाटशिला निवासी गंगाधर सिंह की आंख निकालकर उसमें कांच की गोली लगा दी गई। ये आप देखिए, इस तरह की
कई जगह फर्जीवाड़ा होता रहता है मेडिकल में। ये झारखंड की बात हो रही है, रांची इसकी राजधानी है, बिहार से अलग करके बनाया गया था। हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से इसकी सीमा लगती है। बूंद बूंद का हिसाब करने आज सामने सामने बैठेंगे दो मुख्यमंत्री, पंजाब और हरियाणा की। देखिए, पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी एक ही है। पंजाब में आपको मालूम होगा कि कौन बन चुका है मुख्यमंत्री, भगवंत मान मुख्यमंत्री बन चुके हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर लगती है। यहाँ के बनवारी लाल पुरोहित राज्यपाल हैं। विधानसभा में 117 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें देखने को मिलेंगी। वहीं अगर हरियाणा आप लोग जाएंगे तो आप सभी जानते हैं कि इसकी राजधानी भी चंडीगढ़ है। इसकी सीमा पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से लगती है। यहाँ आप देखिए, मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हैं। बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 10 सीटें हैं। और अब आप देखते हैं कि जब दो राज्यों में कोई समझौता होता है और किसी और की सरकार होती है दूसरे राज्य में, किसी दूसरे राज्य में किसी और की सरकार होती है, तो आप देखते हैं वहाँ विवाद हमेशा देखने को मिलता है। और यही पंजाब और हरियाणा में भी देखने को मिल रहा है। और संघ का आह्वान, दीपावली में स्वदेशी वस्तुओं का ही करें उपयोग। अपने ही फैसलों से खुद को कटघरे में खड़ा कर रही है आम आदमी पार्टी सरकार। एक कुमार विश्वास और बग्गा मामले में हाईकोर्ट के फैसले पर जवाब नहीं दे पा रही सरकार। कुछ जरूरी जांच के बाद होगा लालू यादव का ऑपरेशन। आप सभी जानते हैं सिंगापुर गए हुए हैं, आरजेडी के प्रमुख हैं। 90,000 मृतकों के नाम पर दी जा रही है पेंशन पर रोक। पंजाब में, उत्तर प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त 6,436 मदरसे चिन्हित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में अभी जांच चल रही थी ना। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा लगती है। और राजनीति की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। विधानसभा में आप देखेंगे 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें, राज्यसभा में 31 सीटें, लोकसभा में 80 सीटें हैं। आप देखेंगे यहाँ, ठीक है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है ना। भाजपा ने कहा है स्कूलों में यूनिफॉर्म का हमेशा करते रहेंगे समर्थन। केरल में अब बच्चे पर टोना टोकटा करती महिलाओं का वीडियो प्रसारित हुआ है। आप ये देखिए, मान्यता वेब सीरीज के लिए प्री स्कैनिंग सम्मति कैसे हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। घर वापसी के लिए भी बनेगी हिंदू आचार संहिता। समिति के सदस्य होंगे ये हिंदू आचार संहिता की बनी अस्थायी समिति के संघ के पूर्व सरकार और भैयाजी जोशी के साथ ही वेब के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री मिलिंद ए परांडे होंगे। काशी विद्वत परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर वरिष्ठ त्रिपाठी, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्रीमंत रविंद्र पुरी महाराज व संत समिति के अध्यक्ष अविचल दास जी महाराज समेत अन्य प्रतिष्ठित संत व धर्मशास्त्र इसमें शामिल हो गए। बीएचपी यानी कि विश्व हिंदू परिषद की बात होती है और इसकी स्थापना 29 अगस्त 1964 की हुई थी, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता की 3 मंजिला मकान पर और 200 कमरों पर चला बुलडोजर। ये आप सभी जानते हैं कि ये बीजेपी की सरकार है तो कांग्रेस की तो बुरे दिन रहेंगे ही। नौकर को पार्षद बनवा उसके बैंक खातों का संचालन करते थे अनवरत। देख लीजिए। चोरी हुई प्राचीन मूर्ति की जानकारी देने वाले को मिलेगा इनाम। महाराष्ट्र के जालना पुलिस ने मंदिर से चोरी हुई ये मूर्ति की बात हो रही है। एसडीपीआई पीएफआई कार्यकर्ताओं के घरों पर छापेमारी हो रही है। ये आप देखिए, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया और प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, पीएफआई काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। इस पर प्रतिबंध भी लगाया गया। ऐसा कहा जाता है कि ये आप देखिए अशांति फैलाने का काम कर रहा था। और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया 22 नवंबर 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। एक तरह से मुस्लिम पॉलिटिकल लामबंदी के लिए इसकी स्थापना की गई थी। हिंदू नेशनल्स, जो हिंदुत्व की बात होती है ना, उसे काउंटरिंग करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। जिस ताज होटल पर हुआ था आतंकी हमले, वहीं होंगे आतंकी विरोधी समिति की बैठक। अंग्रेजी की बजाय हिंदी को बढ़ावा देने में कुछ भी गलत नहीं है, ये आप देखिए सीटी रवि कह रहे हैं। वाराणसी में भाजपा नेता की हत्या, 5 गिरफ्तार, 9 पुलिसकर्मी निलंबित हुए हैं। बनारस से आप देखते हैं कि कौन है, हमारे मोदी प्रधानमंत्री साहब लोकसभा सदस्य हैं। कॉलेज छात्रा को चलती ट्रेन के सामने धक्का दिया, मौत चेन्नई में। प्रवर्तन निदेशालय ने नागालैंड के सीएम नेफ्यू रियो से की पूछताछ। और आप सभी को मालूम है कि कहाँ ईडी प्रवर्तन निदेशालय आजकल काफ़ी चर्चा में बनी हुई है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1 मई 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम लोग नागालैंड की बात करें
तो आप लोग चलिए पूर्वी भारत में, कहाँ चलना है आपको? पूर्वी भारत में। ये नागालैंड, कोहिमा इसकी राजधानी है। और आप देखेंगे इसकी राज्यों से, इसकी अरुणाचल प्रदेश से, असम से और मणिपुर से सीमा लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी म्यांमार से लगती है। और जगदीश मुखी यहाँ के क्या है? राज्यपाल हैं। और विधानसभा में 60 सीट है, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 1 सीट देखने को मिलेगी। इसका क्षेत्रफल बहुत छोटा है, 16,579 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है नागालैंड। ठीक है, राज्य है। पीएफआई के पूर्व प्रमुख की जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार किया गया है। पीएम मोदी की मां का मजाक उड़ाते नजर आए आपके गुजरात अध्यक्ष। ये आपने देखा होगा, अभी इनकी गिरफ्तारी भी कल ही हुई थी। इनका नाम है गोपाल इटालिया। शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच कर रही ईडी की नज़र आला पुलिस अधिकारियों पर। पश्चिम बंगाल की बात हो रही है। मामला देवताओं की संपत्ति का, आदि विश्वेश्वरैया स्वयं लड़ रहे मुकदमा। ऐसी चली बहस। संपत्ति पर कब्जे के विवाद को आप देखें 12 साल बाद दाखिल नहीं किया जा सकता है। मंदिर पक्ष का तर्ज, यह स्वीकार करना होगा कि मंदिर पर कब्जा करके मस्जिद को बनाया गया है, इसके बिना आपत्ति नहीं की जा सकती है। मस्जिद पक्ष की दलील, ज्ञानवापी परिषद से थोड़ी दूर काशी विश्वनाथ मंदिर बना है। ज्ञानवापी परिषद में मंदिर का दावा गलत है। ये आपको मालूम होगा कि ज्ञानवापी मस्जिद और शिव मंदिर को लेकर बनारस में भी ये मामला चल रहा है। और ऐसा कहा जाता है कि इस यहाँ से भगवान के मंदिर को तोड़कर क्या बनाई गई थी? मस्जिद बनाई गई थी। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। उसी को लेकर बहस चल रही है। स्पाइस जेट के विमान के केबिन में उठा दूंगा। ये आजकल आप देख रहे हैं कि काफ़ी घटनाएं भी हो रही इस तरह की। स्पाइस जेट हो या बाकी विमान एजेंसियाँ हों, तो विमान से बड़े, कोई कह रहा था इसीलिए तो हम विमान की यात्रा नहीं करते हैं। एयरलाइन है ना स्पाइस जेट, उसी की बात हो रही है। इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो 9 फरवरी 1984 में हुई थी। गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। कहाँ? गुरुग्राम में। ठीक है, तो यही बात हो रही है। सीमित संसाधनों के सामने पहाड़ जैसी खाद्य सुरक्षा की चुनौती बनी हुई है। नीतिगत तैयारियों और वैज्ञानिक सिफारिशों को खेतों तक पहुंचाना एकमात्र विकल्प है। कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक की उपयोगिता से निकलेगा रास्ता। बीज से बाजार तक की श्रृंखला की हर कड़ी को मजबूत करने की जरूरत है। अभी भी आप देखिए हमारे देश के किसान बहुत सारे क्षेत्र के पुरानी पद्धति से खेती करते हैं। बुआई कर दी, पुराना बीज बो दिया, हो गई तो हो गई, वह नहीं हुई तो नहीं हुई फसल। रामबन में 3 IED बरामद, पुलों को उड़ाने का षड्यंत्र था। जम्मू कश्मीर की बात हो रही। सेना का जवान स्वान जूम देश के लिए बलिदान हुआ है, देश की सुरक्षा के लिए। आप देखिए अनंतनाग मुठभेड़ के दौरान आतंकियों की गोलीबारी में हुआ था जख्मी। ये आप देखिए कौन? एक कुत्ता की बात हो रही है। कुत्ते भी आप देखिए हमारे देश की रक्षा करते हैं। छत्तीसगढ़ में IAS समीर बिश्नोई समेत 3 गिरफ्तार हुए। छत्तीसगढ़ की प्रवर्तन निदेशालय ने किया है। रायपुर इसकी राजधानी है। और आप देखेंगे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। कब की बात है ये बात है आप देखिए 1 नवंबर सन 2000 की। और इसकी राजधानी रायपुर हो गई। सीमा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड से लगती है। यहाँ के अनुसुईया उइके राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 11 सीटें देखने को मिलेंगी। कुछ तो लोग आप देखते हैं कि इसी में लिए सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं कि घूस कर सकें। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में राणा आयुब के खिलाफ चार्जशीट दर्ज हुई है। गरीब किसानों के नाम पर जुटाए पैसे का निजी इस्तेमाल का आरोप है इन पर। देश में कोरोना के 2786 नए मामले, 12 की मौत। तो आप देखिए कोरोना महामारी है तो ध्यान रखिएगा अपना, अपने परिवार का। मूसेवाला हत्याकांड का आरोपित एयरपोर्ट से गिरफ्तार हुआ है। ये पंजाब का आप देखिए गायक थे ना सिद्धू मूसेवाला, उनकी हत्या हुई थी। बॉम्बे हाईकोर्ट में BMC की ऋतुजा का त्यागपत्र स्वीकार करने का निर्देश दिया गया है। हिंदू युवक को जबरन इस्लाम कबूल कराने में 5 गिरफ्तार। कर्नाटक की बात हो रही है। गोल्ड लोन घोटाले मामले में ED ने दायर की चार्जशीट। तमिलनाडु में देश का पहला लॉरिस अभ्यारण्य। तमिलनाडु के कुरूर और डिंडीगुल जिले में 11,806 हेक्टेयर देश का पहला कडाबुर स्लेंडर लोरिस अभ्यारण्य बना है। इसकी घोषणा गुरुवार को मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने की है। लोरिस की कई प्रजातियां भारत और श्रीलंका में पाई जाती हैं और यह अपना अधिकांश जीवन पेड़ों की शाखाओं पर ही बिताते हैं और बहुत ही धीमी रफ्तार से पेड़ों पर चढ़ते अथवा उतरते हैं। तमिलनाडु चलिए, चेन्नई इसकी राजधानी है तमिलनाडु की। क्या है? और आप देखेंगे कि इसकी सीमा किस किस से लगती है? केरल से लगती है, कर्नाटक से लगती है, आंध्र प्रदेश से लगती है इसकी सीमा। और यहाँ आप देखेंगे MK स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और RN रवि यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 234 सीटें हैं,
लोकसभा में 39 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 सीटें आपको देखने को मिलेगी इसकी, तो ये भी याद रखिएगा। मुद्रा बंदरगाह से 17 करोड़ रुपए की सिगरेट जब्त की गई है। आप देखिए राजस्व खुफिया निदेशालय ने की है। इस तरह की कई खेपें आप देख रहे हैं जब्त हो रही हैं, लेकिन ये मालूम नहीं चलता है कि 2 दिन बाद की कहाँ गई है, कुछ जांच हुई है या नहीं हुई है। धन की कमी हुई फिर भी रुकने नहीं दी विकास पथ पर गांव की यात्रा। ये आप देखिए 5वीं पास प्रधान माया देवी ने बदली अलीगढ़ के बहादुरपुर गांव की छवि। डीएम के सुझाव पर पद्म पुरस्कार के लिए प्रस्तावित किया गया नाम। और वैसे आप देखिए 99% हमारे यहाँ के देश के सरपंचों की हालत क्या है, भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं, और जो ईमानदारी से करते हैं उन गाँव की तस्वीर ही बदल जाती है। यूएन से भी आप देखिए सम्मानित होती हैं हमारे देश की कई पंचायतें जो ईमानदारी से काम होता है। अगर आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और विस्तार से किसी जानकारी के बारे में पढ़ना चाहते हैं, इस तरह की आर्टिकल ज़रूर पढ़ा करिएगा। मुख्य परीक्षा में भी फ़ायदा देते हैं आपको, और आप देखते हैं कि आपको निबंध लिखने में भी फ़ायदा देते हैं, इंटरव्यू में भी आपका बेस बनता है। और देखिए टाइम मिलता है तो आप देखेंगे हम लोग एक क्लास और शुरू करेंगे कि शाम के आपके जितने भी न्यूज़पेपर रहते हैं उनके सभी के आर्टिकल डिस्कस किए जाएँ, क्योंकि आप देखते हैं कि कई न्यूज़पेपरों में अच्छे अच्छे आर्टिकल लिखे जाते हैं, लेकिन सभी के आर्टिकल आप लोगों तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो कोशिश करूंगा कि वो भी पहुंच जाए। ठीक है। बाजवा के उत्तराधिकारी पर टिकी निगाहें। पाकिस्तान का पूरा ध्यान नए सेना प्रमुख की नियुक्ति और उसके बाद इसी पर होगा कि सेना और शरीफ सरकार इमरान को रोकने के लिए कौन सा व्यू रचेंगे। हमारा पड़ोसी है पाकिस्तान, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख की सीमा लगती है। 1947 तक हमारा हिस्सा था, और पहले पाकिस्तान का हिस्सा बांग्लादेश भी हुआ करता था। 1971 में हमारी और भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और बांग्लादेश को आज़ाद कराया था उस समय। ठीक है, तो ये भी याद रखिए। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा इससे भी लगती है, बांग्लादेश से भी। तो उसी पर लिखा जा रहा है, पढ़िएगा। और देखिए यहाँ कहा जाता है कि यहाँ के नेताओं की कम चलती है, सेना के प्रमुख की ज़्यादा चलती है। और आप देखिए सेना का हस्तक्षेप यहाँ की राजनीति में ज़्यादा देखा जाता है। पुरानी गलती सुधारने का समय है। रंगनाथ मिश्र आयोग ने अनुसूचित जातियों की सूची को लेकर जो भ्रम फैलाने का काम किया था उसे दूर किया जाना चाहिए। आजकल आप देख रहे हैं कि दरअसल संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह राज्यपाल की सलाह से एक सूची जारी करे और जिसमें शामिल जातियों को लोकसभा, विधानसभा, सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों आदि में आरक्षण लागू हो। और राष्ट्रपति ने 1950 में पहला आदेश जारी किया था। और अनुच्छेद 25 के तहत आप देखें सिख, बौद्ध और जैन को हिंदू का ही भाग बताया गया है। चलिए ये भी पढ़ा करिएगा, आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा। और ST/ST से क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में हर बार पूछे जाते हैं। ये आपने देखा होगा कि पहले ये भी आध्यात्मिक मुक्ति, मनुष्य जन्म लेता है, कुछ दिन जीता है और फिर मर भी जाता है, अच्छा कॉलम लिखा जाता है, इसे भी देखा करिएगा। फिर वही पराली, देखिए जो पराली जलाने का मामला होता है उसी को लेकर ये लिखा गया है। इसके बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोग लिखा करिएगा, ठीक है, रखा करिएगा। तृणमूल में कलह, जो ममता बनर्जी की पार्टी में कलह मची हुई, इसी को लेकर बात हो रही है। चलिए इसे भी देख लीजिए। रूस यूक्रेन युद्ध गहराने की आशंका है और भारत संयुक्त राष्ट्र में रूस की गुप्त मतदान के प्रस्ताव के खिलाफ वोट करना इसकी स्वतंत्र विदेश नीति को दर्शाता है। हम लोग ना तो रूस की तरफ झुकाई दे रहे हैं और ना ही यूक्रेन की तरफ, और रूस हमारा बहुत भरोसेदार मित्र है। जब जब भी हमारे ऊपर संकट आया है रूस ने बढ़ चढ़कर हमारी मदद की है, लेकिन आजकल हम लोग उससे दूरी बनाए हुए हैं, ना तो हम उसका साथ दे रहे हैं। चलिए पढ़िएगा इसे भी। वित्तीय प्रणाली में अब ई-रूपी की दस्तक। इस साल के आरंभ में प्रस्तुत बजट 2022-23 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की घोषणा के अनुसार देश में जल्द ही ई-रुपया लॉन्च किया जा सकता है। ई-रुपया या ई-रूपी की चर्चा ने इस बीच तब जोर पकड़ा जब भारतीय रिजर्व बैंक ने ऐसे संकेत दिए कि वह डिजिटल रुपये के निर्माण संचालन में ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग कर सकता है। और RBI के अनुसार कुछ विशेष उपयोग के लिए ई-रुपया CBDC सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च की जा सकती है। और ऐसे में हमें इसमें संबंधित विविध तथ्यों को समझना होगा, इन्हें पढ़िएगा। RBI की बात होती है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारी केंद्रीय बैंक है, आप सभी जानते होंगे। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, पढ़ा करिएगा इन्हें भी, ठीक है। प्लास्टिक मनी की बात हो रही है। प्लास्टिक मनी बनाम डिजिटल मनी, कागज के नोटों और धातु से बने सिक्कों से अलग प्लास्टिक मनी या डिजिटल मनी
रुपये दो व्यवस्थाएं हमें रुपये पैसे को जेब या बटुए में रख लेकर चलने से आज़ाद करती है। बताते हैं अब से करीब 75 साल पहले प्लास्टिक के क्रेडिट कार्ड का आविष्कार इस उद्देश्य के साथ किया गया था कि नोटों के अपने साथ रखने के बजाय लोग चोरी हो जाने के भय से मुक्त होकर एक या आप देखिए कि अधिक कार्ड अपने जेब में रखते थे। कितनी आवश्यक डिजिटल करेंसी है उसी को लेकर लिखा जा रहा है। इसे भी देखिएगा आप लोग। गरीबी का सर्वेक्षण, ये तंज कसा जाता है एक तरह से, आप देखिए आलोचना की जाती है, तो इसके भी कॉलम को पढ़ा करिएगा, देखा करिएगा, ठीक है। और हमारे देश में सबसे ज़्यादा राजनीति भी तो गरीबी पे होती है, फिर भी गरीबी नहीं हटती है। क्यों उग्र हो रहे हैं अहिंसा के पुजारी टाना भगत? ये आपको मालूम होगा गांधी जी को अपना आदर्श मानते हैं, और झारखंड में आपने देखा होगा कि ये प्रदर्शन हो रहा है इनका, उन्हीं की बात हो रही है, ठीक है। तो ये इनके बारे में भी याद रखिएगा। उपकरण सुधारने की व्यवस्था, आज अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इस प्रकार बनाए जा रहे हैं जिससे उनकी मरम्मत मुश्किल से हो पा रही है। ऐसे में राइट टू रिपेयर कानून की महत्ता बढ़ जाती है। चलिए इसे भी देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। आप देखिए कई आते हैं इलेक्ट्रॉनिक की, एक बार उपयोग होने के बाद ख़त्म हो जाते हैं, तो उन्हीं को लेकर बात हो रही है। और इनसे फिर आप देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कचरे भी निकलते हैं बहुत, जिसका निस्तारण करना बड़ी चुनौती बनी हुई है। एआई के इस्तेमाल की सीमा तय करने की तैयारी हो रही। प्राधिकरण या संस्था बनाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए तैयार किया जाएगा मैकेनिज्म। यूजर्स के लोकेशन का डाटा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, और एआई से जुड़े स्टार्टअप में $110 करोड़ का निवेश की बात हो रही है। लॉजिस्टिक ईज में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा अचीवर्स की श्रेणी में ये बचा सकते हैं 10 लाख करोड़ सालाना, गोयल साहब कह रहे हैं हमारे। ये आप गुरुवार को दुख संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग की तरफ से लॉजिस्टिक ईज क्रॉस डिफेंस स्टेट लीड्स की सर्वे की रिपोर्ट जारी की गई है। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश जैसे 15 राज्यों को अचीवर्स की श्रेणी में रखा गया है। केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्य तेजी से अचीवर्स की ओर बढ़ते राज्यों की श्रेणी में रखे गए हैं। बिहार, झारखंड, बंगाल, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों को आकांक्षी राज्यों की श्रेणी में रखा गया है। तो इस तरह की रिपोर्ट आती है तो रख लिया करेगा, पढ़ लिया करेगा इन्हें। बिजली मंत्रियों का 2 दिन का सम्मेलन आज से होगा। इन्फोसिस का लाभ आप देखेंगे कि 11% बढ़कर 6071 करोड़ हो गया है। किसका? इन्फोसिस का। तो इसके बारे में भी याद रखिएगा। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है ना इन्फोसिस, उसी की बात हो रही। 2 जुलाई 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर कर्नाटक में देखने को मिलेगा। स्टार्टअप में निवेश 2 साल के निचले स्तर पर। बेमौसम वर्षा से बिगड़ा महंगाई का गणित, एसबीआई की रिपोर्ट कह रही है। बेहिसाब हवाई किराया बढ़ रहा है। भारत का रिफाइंड फार्म ऑयल का आया 2.7 गुना। डाटा केंद्रों को बुनियादी ढांचा का दर्जा देने की बात हो रही है। विफल रहा निम का प्रबंध, हादसा होने पर खोज बचाव लेकर नहीं थी कोई तैयारी। उत्तरकाशी की द्रौपदी का डंडा क्षेत्र 4 अक्टूबर को हिमस्खलन की घटना हुई थी ना, उसी की। तमिलनाडु ने किया राजीव हत्याकांड के दोषी की समय पूर्व रिहाई का समर्थन। प्रयागराज के गांव में भगवा झंडा फाड़ा, क्षेत्र को हिंदू विहीन करने की दी धमकी। महाराष्ट्र में पकड़ा गया आदमखोर बाघ, देख लीजिए 13 लोगों की जान भी ले चुका था। मेडिकल की हिंदी किताबों में भी उच्च रक्तचाप को ब्लड प्रेशर ही पढ़ेंगे विद्यार्थी। अहमदाबाद में अंधविश्वास में फंसकर पिता ने दी बेटी की बलि, देख लीजिए अंधविश्वास आज भी आप देखिए। हमले से थर्राया यूक्रेन, 40 शहरों पर बरसी मिसाइलें। रूस की चेतावनी, यूक्रेन को नाटो में शामिल किया तो छिड़ेगा विश्व युद्ध। बंदरगाह शहर मिकोलाइव समेत शहरों को भारी क्षति हुई है। और देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो परेशानी है वो नाटो ही है, और नाटो में शामिल हो रहा था यूक्रेन, इसी को लेकर ये हमले भी हुए हैं। अब आप लोग कहेंगे कि नाटो होता क्या है, तो देखिए एक संगठन है। ये क्या है? संगठन है। इसका नाम है द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी अगर हम लोग स्थापना की बात करें तो आप देखेंगे 4 अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका संगठन देखने को मिलेगा। एक सैन्य संगठन है और 30 सदस्य इसमें देखने को मिलेंगे। अल्बानिया है, बेल्जियम, बुल्गारिया, कनाडा, क्रोएशिया, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्तोनिया, फ्रांस, जर्मनी, यूनान, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, मॉन्टेनेग्रो, नीदरलैंड, उत्तर मैसेडोनिया, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, टर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें शामिल है। ठीक है, तो उसी की बात हो रही है।
आर्थिक कारण से लिया तेल उत्पादन में कमी का फैसला। न्यूयॉर्क की गवर्नर ने मनाई दीपावली। दक्षिण पाकिस्तान में बिजली आपूर्ति ठप हुई है। उत्तर कोरिया ने लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का किया परीक्षण। ये आप देखिए, उत्तर कोरिया भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। यहाँ आप लोग देखिएगा, ये हमारा प्यारा भारत है, यहाँ आप आइएगा, ऊपर उत्तर कोरिया, नीचे दक्षिण कोरिया, ये चाइना है इसका पड़ोसी। यहाँ भी एक सनकी शासक बैठा हुआ है, कभी भी कुछ भी करता रहता है। सीरिया में सेना की बस के पास विस्फोट से 18 की मौत हुई है। बम की धमकी के बाद नॉर्वे गैस प्लांट खाली कराया गया। न्यूयॉर्क के गन कानून को संघीय अपील अदालत में मिली राहत। अमेरिका में भारत बंसी समूह ने चुनाव से पहले प्रचार शुरू किया है। यौन दुर्व्यवहार मामले में बयान दर्ज कराने के आदेश पर भड़के ट्रंप, पहले राष्ट्रपति थे अमेरिका के। नेपाली पीएम ने अपने 4 मंत्रियों को हटाया। नेपाल की बात होती है तो आप देखिए, हमारा पड़ोसी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और आपका पश्चिम बंगाल से इसकी सीमा लगती है। ठीक है। ईरान में सुरक्षा बलों ने कुर्द इलाकों में तेज की कार्रवाई। राष्ट्रपति बोले अमेरिकी नीति विफल है। ये आपको मालूम होगा कि हिजाब को लेकर यहाँ भी विवाद चल रहा है, ईरान में भी। ठीक है, उसी को लेकर बात हो रही है। और यरूशलेम में इजरायली पुलिस और फलस्तीनियों में झड़प देखने को मिली है। आर्टेमिस मून मिशन के 14 नवंबर को लॉन्च की तैयारी है। पाकिस्तान में बस में आग लगने से 18 की मौत। चीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग विरोधी पोस्टर बैनर लगे। और अब ऐसा माना जा रहा है कि ये पूरी ताउम्र है, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक राष्ट्रपति बने रहेंगे। और वहाँ राजतंत्र ही है एक तरह से, लोकतंत्र कहाँ देखने को मिलता है। ग्रीनलैंड में तेजी से पिघल रही है बर्फ। ये तस्वीर आप लोग देख रहे होंगे, ये भी चिंता का विषय रहती है। ये आप देखिए, खेल के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। एक ओवरव्यू ले लिया करिएगा। भाग्य साथ दे तो भारत जीत सकता है ट्रॉफी, गवास्कर कह रहे हैं। भारत दूसरे अभ्यास में मैच में पश्चिम ऑस्ट्रेलिया से हारा। शाहीन के विरुद्ध रन बनाए गौतम गंभीर। टीम को फील्डिंग में सुधार करने की जरूरत है। रवि शास्त्री हमेशा प्रशासक बना नहीं रह सकता है, गांगुली साहब कह रहे हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष पद से हटने के बाद इन्होंने कहा है। बीसीसीआई की बात हो रही है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। 1928 में दिसंबर में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। विश्व कप में पदक जीत सकता है भारत, भास्करन कह रहे हैं। गब से मॉन्ट गोमेरी को हराया। 6 वरीयता प्राप्त कोकोगन से सैन डेगो ओपन WTA 500 टूर्नामेंट के वर्षाबाधित मैच में रॉबिन मॉन्ट गोमेरी को 6-3 से हराया। और नागालैंड ने 42 साल बाद सुब्रतो कप जीता। थाईलैंड को हराकर भारतीय टीम फाइनल में पहुंची है। महिलाओं की बात हो रही है। ISSF विश्व चैंपियनशिप में भारत को कांस्य पदक। भारत ने गुरुवार को महिलाओं को की 50 मीटर पिस्टल टीम जूनियर वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया है। महिला IPL अगले साल मार्च में 5 टीमें लेंगी भाग इसमें। कामिले करेगी वापसी। फ्रेंच गोल्फर कामिले की बात हो रही है। कप्तानी को लेकर वार्नर पर लगा प्रतिबंध हटा सकते हैं CA निर्देशक। सिडनी की बात हो रही है। और मोरक्को के विरुद्ध सम्मान बचाने उतरेगी भारतीय टीम। पाक ने बांग्लादेश को 7 विकेट से हराया। माया जाल का मुंह पास। ये आप देखिए, मूवी आई हुई उसी की। जीवन में बदलती है प्यार की परिभाषा। कहानी मुझको कहे या मेरे साथ चले, देखते रहे आखिर। मेडिकल उपकरण की गुणवत्ता होगी सुनिश्चित, बिक्री के लाइसेंस अनिवार्य है। अभी आपने देखा है कप बनाने वाली, खांसी की दवा बनाने वाली सिरप की वजह से दुनिया में हमारी किरकिरी हुई है। जयशंकर ने भारतीय कप सिरप के बच्चों की मौत पर गाम्बिया के समकक्ष से बात की है। और जिस विभाग में थे चपरासी बने वहीं बने असिस्टेंट प्रोफेसर। गोवा के CM को वेटिस वीजा संकट दूर होने की आशंका है। प्रमोद सावंत है ना गोवा के, एक बार गोवा को भी देख लीजिए। कई लोग जाने की इच्छा रखते रहते हैं, जाना चाहिए मुझे लगता है गोवा घूमने के लिए। ये आप देखिए, पणजी इसकी राजधानी, इसकी सीमा महाराष्ट्र कर्नाटक से लगती है। और 30 मई 1987 में से राज्य बनाया गया था। और विधानसभा में 40 सीटें हैं, लोकसभा में 2 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है। 3702 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, छोटा सा। PS श्रीधरन पिल्ले यहाँ के राज्यपाल हैं। उद्योगपति मुकेश अंबानी ने बद्री केदार को अर्पित किए 5 करोड़ रुपए की भेंट। चुनाव नहीं लड़ पाएंगे 1000 से अधिक लोग। चुनाव आयोग ने आप देखिए 1000 से ज़्यादा अधिक लोगों को चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिख रहे होंगे, उनकी पत्नी। ये जन प्रतिनिधि अधिनियम है ना 1991 की धारा 10A के तहत आयोग घोषित किया गया है। चुनाव आयोग ने कुछ चुनाव खर्च की रिपोर्ट नहीं दी है ना, उसी को लेकर इसे भी पढ़ा करिएगा। बहुत सारी जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी बहुत सारे पॉइंट मिलते हैं। पहली बार पायलट मेजर ने ध्वनि की गति से तेज उड़ाया विमान। 1947 में आज ही अमेरिकी वायुसेना के लड़ाकू पायलट चक येजर ध्वनि की गति से तेज विमान उड़ाने वाले पायलट बने थे। विमान बेल एक्सेस एक को रॉकेट की मदद से कैलिफोर्निया के मुराद ड्राई लेक के ऊपर पहुंचाया था। वहां से आप देखें 37,000 फीट की ऊंचाई पर एजर ने इस विमान को उड़ाया था। लंदन में 25 देशों ने विश्व मानक दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। 1946 में आज ही लंदन में 25 देशों ने मानकीकरण को सुविधाजनक बनाने पर केंद्रित इस एक संगठन बनने का फैसला किया था। इसी के तहत अर्थव्यवस्था के लिए मानकीकरण के तहत के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने के विश्व मानक दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। हरदयाल ने प्रवासी भारतीयों में जगाई थी देशभक्ति की अलग। क्रांतिकाल लाला हरदयाल सिंह माथुर का जन्म 1884 में आज ही दिल्ली में हुआ था। उच्च शिक्षा के लिए लंदन गए, वहाँ पॉलिटिकल मिशनरी संस्था बनाकर भारतीय छात्रों को राष्ट्र की मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया। भारत में गिरफ्तारी की आशंका पर पेरिस चले गए, वहाँ उन्होंने वंदे मातरम और तलवार जैसी पत्रिकाएं निकाली। 1910 में अमेरिका पहुंचे, भारतीय मजदूरों को संगठित कर अंग्रेजों के विरुद्ध गदर पार्टी बनाई। कई राष्ट्रों में इसकी शाखा भी खोली। 4 मार्च 1939 को उनकी डेथ हो गई थी। तो बहुत सारे लोगों का योगदान है हमारे देश में को आज़ाद कराने में। अंगदान की महत्ता बताती है ये फिल्म। हमारे देश में आप देखिए अंगदान की प्रथा कम है। आप सोचिए किसी व्यक्ति की डेथ एक्सीडेंट में हो जाती है, उसके अगर अंगदान कर दिए जाए तो आप देखिए बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बच जाती हैं, लेकिन एक कम प्रथा है हमारे यहाँ। अस्थमा के जोखिम की जांच की नई विधि, लक्षण आधारित स्कैनिंग तकनीक से 2 साल तक के बच्चे की हो सकती है जांच। 1.5 घंटे तक ठुड्डी पर गिटार रख बनाया, ये आप देखिए रिकॉर्ड। वॉशिंगटन की बात हो रही है। डेविड रस ने। IIT जोधपुर ने तैयार किया ऐसे रोबोट जो निचले अंगों की अपंगता दूर करने में करेगा मदद। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर की बात हो रही है। हर 20 में से एक व्यक्ति लंबी अवधि तक रहा कोरोना से पीड़ित। ये मूवियों से जुड़ी खबरें पढ़ लीजिएगा। इमरान खान दमदार वापसी करेंगे अक्षय ओबेरॉय। जब जान को हेलमेट डिलीवर करने गए थे हर्षवर्धन राणे। नहीं सालीन, मैं आपकी बेस्ट फ्रेंड नहीं हूँ, दलजीत कौर। काफ़ी मुश्किलों के बाद मिला सो समृद्धि देवान। हमने लोगों की भावनाओं को आहट नहीं किया, इंद्र कह रहे हैं। मैं असफलताओं से सीखती हूँ। चलिए पढ़ते रहा करिएगा अगर पढ़ना हुआ करे तो। इस तरह से आज के न्यूज़पेपर की कहानी ख़त्म होती है। आपके कोई सवाल हों, सुझाव हों तो ज़रूर दीजिएगा, उन पर भी बात कर लेंगे हम लोग। देखिए थोड़ा टाइम हो जाता है लेकिन न्यूज़पेपर ज़रूर आएगा, इस उम्मीद में बैठे रहा करिएगा और कोशिश रहेगी कि जल्दी ही लाया जाए। ठीक है।